हूँ भाई। हाँ, कभी सुने हैं कि हिरन शेर को खा गया? आप कभी सुने हैं कि स्कॉर्पियो ट्रेन को कुचल दिया? आप कभी सुने हैं कि साइकिल स्कॉर्पियो को कुचल दिया? तो जो हजारों वर्षों से दलित बैकवर्ड मुस्लिम समाज पर शोषण जुल्म अत्याचार करते आए हैं, स्कूल में नहीं घुसने दिया गया था, हम लोग के पूर्वजों को गला में हांडी और कबर में झाड़ू बांध दिया गया था, हम लोग को माँ बहन को आस्तन तक ढकने नहीं दिया गया था। बिल्कुल। जैसे भगत सिंह हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए, लेकिन गुलामी से समझौता नहीं किया। उसी तरह गोल्डन दास भी हंसते हंसते फांसी पर चढ़ जाएगा, लेकिन सुवर्णों का शोषण जुल्म अत्याचार बलात्कार हत्या से समझौता नहीं करेगा। एक टीचर का बयान आ रहा है, वो कह रहे हैं कि जो जूती पैर में पहना जाता सर पे थोड़ी पहना जाता है, और पांचों उंगलियां बराबर नहीं है तो समाज भी बराबर नहीं होगा, उचित नीति तो रहेगा ही। यानी वो उसका क्या नाम है कि जो दलित समाज के वो जूता है, तो फिर जूता को दामाद क्यों बना लिया आप? बाबा साहब कौन है? दलित समाज से थे, तो फिर दामाद क्यों बना लिए? रामविलास पासवान जी जब जूता थे तो दामाद क्यों बना लिए? अशोक चौधरी जी जो अभी कैबिनेट मंत्री हैं जदयू के, उनको आप दामाद क्यों बना लिए? जब अगर मुस्लिम आतंकवादी है या मुस्लिम जो है इंडिया के दुश्मन है, तो दामाद किसका थे? अकबर किसकी बहन थी जोधाबाई? तो बेटी को शादी करने समय तो हम लोग ठीक हो जा रहे हैं। हमारे समाज में जो क्रीम निकल रहा है उसको अपनाने में तो आपको मजा आ रहा है। और जब आपसे सवाल कर रहे हैं कि मेरा यूजीसी कानून लागू होना चाहिए, बीटीएमसी कानून को रद्द होना चाहिए, किसान कानून को रद्द होना चाहिए, वक्फ बिल जो है रद्द होना चाहिए, एसआईआर जो है रद्द होना चाहिए, तो इस पर तो जवाब नहीं दीजिएगा, इस पर तो आप लोग का बेटा मर जाएगा। अच्छा, इस पर आपका क्या विचार है, प्रतिक्रिया है? एक पुलिस अधिकारी बयान दे रहे हैं कि पहला जोर सरदारों का, दूसरा जोर चोरों और चमारों का। इसका बयान कैसे आप देख रहे हैं? देखिए मीडिया महोदय, वो पुलिस का बयान नहीं है। पुलिस में भी जातिवादी मानसिकता के जो गुंडा हैं, जो वर्दी के आड़ में बैठे हुए हैं, वो जातिवादी मानसिकता वाला और गंदा खानदान से वो बिलोंग करते हैं, वही इस तरह के बोल सकते हैं। अच्छा खानदान वाले और अच्छा खानदान जिसका तो इसमें आपका परवरिश हुआ है, वो ऐसे शख्स ये सब इसमें आपका भावना प्रयोग नहीं कर सकते। इसमें आपका भावना आहत नहीं हुआ? इस पर एफआईआर में करने जा रहा हूँ, लेकिन एफआईआर भी करूंगा और जेल भी भेजूंगा। याद कर लीजिए मुन्ना, सुन तो लीजिए मीडिया महोदय जी, लोकसभा के चुनाव में एक मुन्ना शुक्ला के द्वारा बोला गया था, आप लोग को याद होगा कि मैं भूमियार हूं चमार नहीं। उस पर गोल्डन दास एफआईआर किया था ना, और वो एफआईआर देख लीजिए, उसको लोअर कोर्ट बेल नहीं दिया, 11 महीना कस्टडी के बाद भी हाई कोर्ट गया है। तो जब मुन्ना शुक्ला जैसे शख्स पर जब मैं एफआईआर कर सकता हूं, देखिए झोला छाप ये जातिवादी गुंडा जो है वर्दी के आड़ में बैठा हुआ, इसकी क्या औकात है? मैं इस पर एफआईआर भी कराऊंगा और इसको नौकरी से बर्खास्त भी करवाऊंगा और इसको जेल भी भिजवाऊंगा। सर एक लास्ट सवाल सर, जैसे यूजीसी के बारे में कहा जा रहा है कि जो यूजीसी स्टे किया गया है तो कोर्ट के एहसास हो गया था बहुत बड़ा बाउंडर हो जाएगा। जैसे 92 में जो मंडल आयोग आया था तो लोग जलना फूकना लगे थे, तो इस तरह से उसने स्टे लाया। तो आपको क्या लगता है कि वाकई में अगर ये आ जाएगा तो इस तरह बाउंडर होगा? देखिए बाबा साहब संविधान में 4 स्तंभ बनाए हैं: मीडिया, विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका। जैसे स्कॉर्पियो जो 4 व्हीलर कोई भी गाड़ी होता है उसमें 4 चक्का होता है, और एक भी चक्का पंचर हो गया तो 4 व्हीलर चलना मुमकिन नहीं, नामुमकिन है। तो उसी तरह जो बाबा साहब 4 स्तंभ बनाए हैं, ये चारों स्तंभ में बहुजन समाज के लोग नहीं जाएंगे तब तक आपका हक, अधिकार, मान सम्मान और इज्जत आबरू नहीं बचेगा। क्या आप मानते हो जिस तरह से SC ST OBC का शोषण भेदभाव होता उनके साथ भी होता है, ये सवर्णों के साथ नहीं? अब एक चीज बताइए, कहीं सुने हैं कि सियार शेर को खा गया या हिरन शेर को खा गया? सुने हैं कहीं? नहीं। मैं हिरन बोल रहा हूँ भाई। हाँ, कभी सुने हैं कि हिरन शेर को खा गया? आप कभी सुने हैं कि स्कॉर्पियो ट्रेन को कुचल दिया? आप कभी सुने हैं कि साइकिल स्कॉर्पियो को कुचल दिया? तो जो हजारों वर्षों से
दलित बैकवर्ड मुस्लिम समाज पर सोशल जुल्म अत्याचार करते आए हैं। स्कूल में नहीं घुसने दिया गया था, हम लोग के पूर्वजों को गला में हांडी और कब्र में झाड़ू बांध दिया गया था, हम लोग को माँ बहन को आस्तन तक ढकने नहीं दिया गया था। खत्म। जो पढ़ेगा वही तो आगे बढ़ेगा। अगर ये समाज पढ़ेगा नहीं, आजाद हुए देश को 80 साल के करीब में हो गए, अगर जो लोग पढ़ेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? मीडियम कहेंगे कि हमारे साथ शोषण हुआ है, कान में शीशा डाल दिया गया है। आपको पापा को अगर कोई गोली से भूंज देगा, आप क्या कीजिएगा उसको? जो आपको पापा को गोली मार देगा, उसके साथ आप क्या कीजिएगा? आप बताइए। मैं क्या पूछ रहा हूँ, जो सवाल किया उसका जवाब ले लीजिए। मैं क्या बोल रहा हूँ? आपको पापा के कोई गोली से भूंज दिया और दुश्मन घूम रहा है, आप उसको क्या कीजिएगा? FIR कराएंगे, FIR करा के छोड़ दीजिएगा, उसको सजा कराइएगा। सजा कराएंगे। क्यों? क्योंकि आपको बाप को हत्या मारा किया है। जी। तो जो हम लोग के माँ बहन को इस तरह से दुर्व्यवहार किया, तो मैं बदला नहीं लूँ? मैं उनका वंशज नहीं हूँ? लेकिन और अगर कोई ये शोषण जुल्म अत्याचार अगर 5000 साल में भी अगर भुला जाता है, तो उससे बड़ा कायर, नामर्द और हिजड़ा कोई बेटा हो ही नहीं सकता। सर उनका ये तर्क है, कर रहे हैं कि आप लोग अपने अपमान का तो रोना रोते हो, लेकिन जब हमको कहते हो ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, मनुवाद मुर्दाबाद, पोंगा पंडित कहते हो, अभी एक मूवी आएगा कि घूसखोर पंडित, ये अपमान नहीं हुआ? मीडिया महोदय, हम आपको क्या बोलेंगे? उन लोग के पास ये कुतर्क है। कुतर्क नहीं, मेरा लड़ाई है अमीर और गरीब का, और गरीब आदमी के पास इज्जत के सिवा कुछ नहीं है। उनमें तो गरीब होते हैं। और लगभग तो आप लड़ाई अमीर गरीब की लड़िए ना, आप लड़ाई जाति की क्यों लड़ रहे हैं? आपने बोला कि हमारी लड़ाई अमीर और गरीब की है, बिल्कुल। आप लड़ाई अमीर गरीब की लड़िए ना। मेरा लड़ाई गरीब का है, मेरा लड़ाई मजदूर का है, मेरा लड़ाई किसान का है, मेरा लड़ाई मजलूम का है, मेरा लड़ाई हक और अधिकार का है, मेरा लड़ाई मान और सम्मान का है और स्वाभिमान का है। सारी आपकी लड़ाई है। बिल्कुल। जैसे भगत सिंह हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए, लेकिन गुलामी से समझौता नहीं किया। उसी तरह गोल्डन दास भी हंसते हंसते फांसी पर चढ़ जाएगा, लेकिन सुवर्णों का शोषण जुल्म अत्याचार बलात्कार हत्या से समझौता नहीं करेगा। जय हिंद। सर एक चीज और थोड़ा पढ़े हैं कि जो आपके मुंह पे जबान पे ये सारा धारा आपको याद है? मैं कितना बताऊं, मैं बहुत पढ़ा हूं, इतना पढ़ा हूं कि मैं जितना ही कहूं उतना ही कम है। मैं एक बैरिस्टर हूं। अब पूछिए कि बैरिस्टर कैसे आप हो गए? कैसे? शेर के बेटा क्या होता है? शेर होता है। ब्राह्मण के बेटा ब्राह्मण। तो हमारे पापा जो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब, वो बैरिस्टर थे, तो उनका बेटा बैरिस्टर क्यों नहीं? आप बोलिएगा आपकी बैरिस्टर को पढ़ाई करना होता है, तो शेर कौन कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करता है कि उसका बेटा शेर होता है? डिग्री होता है वो। शेर का डिग्री बताइए ना, मैं भी डिग्री आपको बता। नहीं, आप जो पढ़ोगे उसका डिग्री होता है। मैं क्या बोला आपको? ये बात शेर से पूछ गई कि आप कौन कॉलेज में पढ़े थे यूनिवर्सिटी में कि आपका बेटा शेर पैदा हुआ था। वो कॉलेज यूनिवर्सिटी का नाम बताएगा तो मैं भी कॉलेज यूनिवर्सिटी का बता दूंगा कि मैं कहाँ से बैरिस्ट्री किया हूँ। कोलंबिया से पढ़े थे। शेर कहाँ से पढ़ा था? मैं शेर पर बात कर रहा हूँ। बाबा साहब ब्राह्मण जाति के साहब तो शेर नहीं मानते, जिस बोले थे शिक्षा शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। तो मैं पिया हूँ, दहाड़ रहा हूँ ना। वही तो बाबा साहब का 3 मिशन था, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। मैं तीनों अपने जीवन में लागू किया। पहले शिक्षित हुआ, उसके बाद समाज को संगठित किया, और मैं रोड पर संघर्ष कर रहा हूँ। चलो सर, आपने समय दिया इसके लिए। लेकिन मैं बहुजन समाज के नौजवान से साथी से कहना चाहता हूँ, समाज के माँ बहन से कहना चाहता हूँ, समाज के भाई से कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब बोले थे कि बोलो, नहीं बोलोगे ना तो तुम्हारा आने वाला पीढ़िया जो है गूंगा और बहरा पैदा होगा। तो इसलिए मैं नौजवान साथियों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग बोलना सीखो, लिखना सीखो। हम लोग के जब न्यूज चलता है तो स्वर्ण समाज के द्वारा हम लोग को गाली दिया जाता है। तो 10% समाज के लोग हम लोग को गाली देता है, और उसको सिर्फ 90% समाज के लोग, हमारे साथी लोग, हमारे भाई बहन माँ लोग उसको जवाब देना शुरू कर देगा, कमेंट करना शुरू कर देगा, तो 10% नज़र भी कमेंट आएगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लिखो, बोलो। अगर पढ़े लिखे हो तो ट्विटर पर लिखो, फेसबुक पर लिखो, व्हाट्सएप ग्रुप में लिखो। और अगर नहीं पढ़े हो तो अगर आपको कोई डीलर चावल कम देता है, आप लाइव में आके बोलिए कि फलना डीलर जो है
और राशन 5 किलो की जगह 4 किलो दे रहा है। ठीक है सर, आपने समय लेकिन- दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जिस दिन हमारे समाज के लोग बोलना शुरू कर देगा, उस दिन से समांती मनुवादी और जातिवादी भागना शुरू कर देगा। जय भीम। थैंक यू सर। तो साथियों, किस तरह से गोल्डन दास अपनी बात बेबाकी से कहा, तो आप कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में लिखेंगे, और कोई सवाल रहेगा कमेंट में लिखेंगे, ताकि मैं फिर दोबारा इनसे मिलूंगा, इनसे अपना वीडियो बनाऊंगा। जय भीम, जय भारत।